हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। आज फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आए हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम पढ़ाई शुरू करते हैं। विभिन्न फिजिबिलिटी स्टडीज़ यूज़र और एनालिस्ट दोनों के लिए ठीक ठीक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं। जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के मुख्य निर्माण और पहचान हो जाए तब सबसे महत्वपूर्ण कार्य फिजिबिलिटी एनालिसिस है। फिजिबिलिटी स्टडी ऐसे सर्वश्रेष्ठ सिस्टम को चुनने के लिए किया जाता है जो प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। फिजिबिलिटी यह तय करता है कि कोई प्रोजेक्ट किए जाने लायक है अथवा नहीं। इस निर्णय तक पहुंचने के लिए उपयोग में लाए गए विभिन्न प्रोसेस को फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो जो प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं वो आखिर लायक भी है या नहीं, हम या यूं ही बना रहे हैं उसको। विभिन्न प्रोसेस को फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। यह अध्ययन इस बात का पता लगाता है कि क्या इस प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है। एक बार यह तय हो जाए कि प्रोजेक्ट फिजिबल है तो एनालिस्ट आगे बढ़ सकता है और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन तैयार कर सकता है जो प्रोजेक्ट आवश्यकताओं को अंतिम रूप देते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के एग्जीक्यूशन में एनालिस्ट द्वारा जनरली फिजिबिलिटी एनालिसिस के हेतु प्रयुक्त 7 मुख्य प्रकारों के अनुसार सिस्टम में कार्य किया जाता है। ये प्रकार निम्न अनुसार है। पहला है टेक्निकल, ऑपरेशनल, फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी। ये संभाव्यता जो होती है कि भाई हाँ ये काम कर सकते हैं या नहीं, तो इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी को संभाव्यता। सोशल फिजिबिलिटी, मैनेजमेंट फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी। ये 7 प्रकार की क्या है इसके अंदर सिस्टम में कार्य किया जाता है इन फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल जैसा कि नाम से ही लग रहा है तकनीक से रिलेटेड है कि टेक्निक से रिलेटेड जो भी आवश्यकताएं हैं उस सॉफ्टवेयर से होता है जो सफलतापूर्वक यूज़र की आवश्यकता को पूरी कर दे। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मूल्यांकन करते समय हार्डवेयर के स्थान पर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे प्रिंटिंग में विशिष्ट गुणवत्ता के लिए इनपुट और आउटपुट की कौन सी गति दे रखनी होगी। फिजिबिलिटी के इस चरण में यह आवश्यक है कि 2 से अधिक भिन्न कॉन्फ़िगरेशन पर विचार किया जाना चाहिए जो एक्सपेक्टेड टेक्निकल आवश्यकताएं तो पूरी करते हो लेकिन साथ ही उद्देश्यों व लागतों के विभिन्न स्तर तक प्रदर्शित करते हों। विभिन्न प्रकार की फिजिबिलिटी में से टेक्निकल फिजिबिलिटी का पता लगाना सामान्यतः सबसे कठिन होता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, संचालन, हम किस तरह से संचालन उस विषय का संचालन करेंगे उसकी संभाव्यता देखेंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का संबंध मुख्यतः ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मुद्दों से होता है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों, सिस्टम डेवलपमेंट हेतु प्रयुक्त स्किल्स, किसी सिस्टम में कार्य करने वाले स्टाफ की स्किल्स, स्टाफ की ट्रेनिंग अवधि आदि की जानकारी रखती है। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हेतु आवश्यक बिंदु निम्न अनुसार है कि व्हाट चेंजेस विल बी ब्रॉट विद द सिस्टम, कि हम सिस्टम के साथ क्या चेंजेस लेकर आएँ। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर डिस्टर्ब्ड, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर सकती है या हो सकती है। What new skills will be needed, कि कौन से नए कौशल हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ेंगे। So the present staff members have these skills, क्या जो अभी स्टाफ मेंबर हमारे पास है उनके पास क्या ये कौशल है, ये स्किल है। If not, अगर नहीं है, can they be trained in due course of the time, क्या वो जो बचे हुए टाइम के अंदर ट्रेन किए जा सकते हैं। सामान्यतः ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की अनुशंसाओं के आधार पर प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट कैंसिल या अनुरोध निरस्त नहीं किए जाते हैं, किंतु ऐसी अनुशंसाओं द्वारा अंतिम सिफारिश की प्रकृति और आकार का निर्णायक प्रभाव डालने की संभावना रहती है। यह फिजिबिलिटी स्टडी लोगों के छोटे समूह द्वारा संपन्न किया जाता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक्स के विशेषज्ञ होते हैं। ये व्यक्ति बिजनेस के उन भागों से परिचित होते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी है। सिस्टम एनालिसिस तथा डिज़ाइन में स्किल्ड होते हैं। और दूसरा है इसके अंदर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो वो टेक्निक से था, और दूसरा था इसके अंदर अपना जो ऑपरेशनल वाला था। थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की आर्थिक संभाव्यता क्या रहेगी। किसी प्रपोज सिस्टम की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस पता लगाने के लिए ये सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला ऑपरेशन है। इसका लोकप्रिय नाम कॉस्ट या बेनिफिट एनालिसिस है। सीधी सी बात है कि अगर वो लागत प्रॉफिट में जा रहा हो, उसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो उसकी संभाव्यता अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी किसी प्रोजेक्ट या सिस्टम में होने वाले लाभ या बचत से संबंध रखती है। जो सिस्टम पर्पस प्रस्तावित किया गया है उस सिस्टम में होने वाले प्रॉफिट्स और सेविंग्स का अनुमान इकोनॉमिक फिजिबिलिटी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि अनुमानित लाभ जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उससे अधिक है तो सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, अन्यथा रिव्यू किया जाता है। इस प्रोसेस में प्रस्तावित प्रोपोज्ड सिस्टम से अपेक्षित लाभ व बचतों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है और उनकी तुलना लागतों से की जाती है। यदि प्राप्त लाभ निवेशित लागत से अधिक है तो सिस्टम को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेड करने का निर्णय ले लिया जाता है, अन्यथा प्रस्तावित
सिस्टम के संतोषप्रद अथवा अल्टरनेटिव डिज़ाइन और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। यदि संभव हो तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन को सहमति दी जा सकती है और ये निरंतर चलने वाला प्रभाव है जो सिस्टम लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में सिस्टम की त्रुटिहीनता यानी कि एक्यूरेसी में सुधार करता जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर पे है सोशल फिजिबिलिटी, सामाजिक संभाव्यता क्या है। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ये हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है। सोशल फिजिबिलिटी एक ऐसी प्रोसेस जो ये पता लगाने में हेल्प करता है कि प्रपोज प्रोजेक्ट को प्रत्येक व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा या नहीं, अर्थात सिस्टम का जो एंड यूज़र है वो उस प्रोडक्ट या सिस्टम को सर्विसेज का यूज़ करेगा या नहीं। अर्थात तो सोशल फिजिबिलिटी किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किए जाने संबंधी पॉसिबिलिटी या संभावना का परीक्षण होता है। सोशल फिजिबिलिटी में जिन पॉइंट्स का एनालिसिस किया जाता है वो पॉइंट्स टेक्निकल नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट सिस्टम में चेंज करने से प्रत्यक्ष प्रभावित होने वाले समूह प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किए जाने की संभावना का परीक्षण होता है। कहने की बात है सोशल में जो हमारे आसपास के जो काम करने वाले लोग हैं सिस्टम के अंदर उनसे रिलेटेड की ये बात है कि, और दूसरी बात जो इसको यूज़ कर रहा है यूज़र है उससे रिलेटेड की बात है कि वो ये जो उनके लिए यूजेबल है या नहीं, क्या ये परीक्षण उनके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो इस तरह के ये पॉइंट्स है जो टेक्निकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट फिजिबिलिटी, और मैनेजमेंट फिजिबिलिटी यह बताता है कि किस मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करेगा कि नहीं, किस मैनेजमेंट उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करेगा नहीं। इस बात को पता लगाने की प्रक्रिया है कि क्या प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रबंधन को स्वीकार्य होगा। यदि प्रबंधन प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करता है तो एनालिस्ट प्रोजेक्ट का नॉन फिजिबल प्रोजेक्ट के रूप में उसका एनालिसिस करेगा। और कुछ संगठनों में मैनेजमेंट को केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यदि प्रस्ताव सिस्टम कार्य संस्कृति को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास करता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अंदर क्या कहा है कि अगर केंद्रीकरण करने की आवश्यकता है और अभी प्रयास कर रहा है सिर्फ, तो उसको स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रबंधन कार्य और दायित्वों के वितरण में विश्वास करता है तो प्रस्तावित सिस्टम को स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर सिर्फ प्रयास ही कर रहा है और अगर तब तो स्वीकार्य नहीं होगा, और अगर दायित्वों के वितरण में विश्वास रखता है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लीगल फिजिबिलिटी, विधि विषयक संभाव्यता। लीगल फिजिबिलिटी द्वारा यह एनालिसिस किया जाता है कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है या प्रस्तावित प्रोजेक्ट है वो सभी लीगल रूल्स अथवा सभी अधिनियमों का पालन करता है या नहीं। इस प्रक्रिया को लीगल स्पेशलिस्ट, विधि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संपादित किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा यह पता लगाया जाता है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट सभी ज्ञात अधिनियमों, परिस्थितियों के साथ लंबित विधि निर्माणों का पालन करता है या नहीं। हालांकि कुछ मामलों में प्रोजेक्ट ठोस प्रतीत हो सकता है, किंतु निकट से जांच करने पर हो सकता है कि कुछ छोटे कानूनी क्षेत्रों का उल्लंघन करता हो। इस विशेष प्रकार की फिजिबिलिटी को विधि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संचालित किया जाता है। वे विधि के क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञ होते हैं। कहने का मतलब है कि लीगल वाले में लीगल से रिलेटेड बात है, मैनेजमेंट से, और ऑपरेशन में ऑपरेशन से, उसके अलावा इकोनॉमिक आर्थिक से रिलेटेड बातें हैं। टाइम फिजिबिलिटी, समय विषयक संभाव्यता, और टाइम फिजिबिलिटी किसी दिए हुए प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होती है। समय संबंधी फिजिबिलिटी का पता लगाने की प्रक्रिया है कि क्या प्रस्तावित प्रोजेक्ट दी गई सीमा में पूरा कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं। यदि प्रोजेक्ट में आवश्यकता से अधिक समय लग रहा हो तो उसके निरस्त होने की संभावना रहेगी। कुल मिला के हमारे पास इसमें जो कमियाँ हम देखते हैं वो चारों तरफ के पहलू को देखते हैं कि इसमें अगर ये ऐसा होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करें, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और कभी कभी ये सबसे महत्वपूर्ण फिजिबिलिटी होती है क्योंकि कुछ कंडीशंस में प्रोजेक्ट प्रस्ताव की त्वरित डिलीवरी और प्रोजेक्ट ऑर्डर फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें होती है। अब स्टेप्स क्या है, ये सातों के सातों हमने पढ़ लिए हैं। इसके अंदर कौन कौन से पढ़ लिए हैं हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले इसके अंदर टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके बाद ऑपरेशनल पढ़ लिया जो कि उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद आगे इसके अंदर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जो कि उसके बचत और खर्चे से रिलेटेड है। सोशल फिजिबिलिटी उसके अंदर काम करने वाले यूज़ लेने वालों से रिलेटेड है। मैनेजमेंट उसके अंदर जो नियंत्रक है, केंद्रीय नियंत्रक है, उससे रिलेटेड है, कैसा मैनेजमेंट है। और लीगल मतलब उसमें जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको हो भी रहे हैं या नहीं। उसके अलावा टाइम फिजिबिलिटी, कितना टाइम लगा रहा है, उसको टाइम पे पूरा कर रहा है या नहीं। इस तरह की संभाव्यता के बारे में हम किसी भी सिस्टम के अंदर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही उसको आगे अलाउ करते हैं। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर फिजिबिलिटी विश्लेषण के 8 चरण बताए गए हैं। पहला है कि प्रोजेक्ट दल का गठन किया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट लीडर को कार्य सौंपते हैं। हम किसी भी काम का करते हैं तो सबसे पहले अगर बड़ा काम है तो उसको एक टीम का गठन करते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक लीडर बनाते हैं, फिर उसको उसका काम सौंपते हैं। फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टीम एंड असाइन जॉब टू द प्रोजेक्ट लीडर। सिस्टम फ्लो चार्ट की रचना करना। अब जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या करना है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है।
नेक्स्ट है इसके अंदर संभावित कैंडिडेट सिस्टम का पता लगाना कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, कौन कौन से लोग आ सकते हैं। प्रत्येक कैंडिडेट सिस्टम के निष्पादन और लागत संबंधी प्रभावशीलता का पता लगाना और गणना करना। ये इकोनॉमिकली रिलेटेड है कि उसके अंदर किस तरह से काम किया जाएगा, कितना पैसा आएगा, कितना बेनिफिट होगा, सब कुछ उसकी जो प्रभावशीलता है उसका पता करना, उसका कैलकुलेशन करना। उसके बाद सिस्टम प्रदर्शन और लागत डाटा का मूल्यांकन करना कि जो सिस्टम है वो किस तरह से प्रदर्शित की जाएगी, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में सब कुछ पता करना कि वो सही चल रहा है या नहीं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट सिस्टम का चयन करना। अब उनके अंदर से भी जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम है उसका हमें सिलेक्शन करना है। उसके बाद लास्ट में प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टिव तैयार करना और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को सौंप देना है। इस तरह से ये कुछ प्रोसेस होती है फिजिबिलिटी के बाद में हमारे सिस्टम को एनालिसिस करने की। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। अब हमारे बड़े बड़े वीडियोस आएंगे, बस आप इनको रीड करते जाइए मेरे साथ में और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और जुड़े रहिए मेरे साथ परीक्षा तक। थैंक यू सो मच।